हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पल्लवी पाठशाला। एंड आज का जो हमारा सेशन है वो जेआरएफ होल्डर्स का कैसे स्ट्रेटेजी है उसका सेशन है। कैसे दीप्ति, गायत्री, शिवांगी एंड सौविक ने जेआरएफ को, कई लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया और कई का सेकंड एंड थर्ड अटेम्प्ट है। कोई बात नहीं, बट जेआरएफ एट द एंड हमारे पास रिजल्ट है वो मैटर करता है, अटेम्प्ट्स मैटर नहीं करता है। तो जानेंगे कि आखिरकार इन लोगों ने कैसे स्ट्रैटेजी, किस स्ट्रैटेजी से करके हमारा जो है और जेआरएफ क्वालिफाई करा है। एक एक करके हम सबकी स्ट्रैटेजी को जानेंगे, किस तरीके से कैसे पढ़ा, क्या हेल्प किया, कौन सी स्ट्रैटेजी इनको पोक कर दी थी कि नहीं लास्ट मोमेंट पे एग्जाम का डेट इतना बढ़ता गया लेकिन फिर भी डटे रह करके पढ़ने का कौन सा ऐसा क्या था, सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गायत्री से। गायत्री, प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करो विथ योर ओवरऑल मार्क्स और किस तरीके से प्रिपरेशन किया, एंड आपने कोई कोर्स लिया था या नहीं लिया था, मेरे साथ कब से जुड़े हो, सारा कुछ। Yes, ma'am. First of all, ma'am, good morning, ma'am. My name is Gayatri Jana from Odisha. पेपर वन में मेरा 64 मार्क्स आया है एंड पेपर टू में मेरा 148, ओवरऑल 212 मार्क्स आया है मेरा। मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। मैंने जेआरएफ क्रैक किया है। और मैंने कोई कोर्स पहले से ज्वाइन नहीं किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आपसे ही फर्स्ट मेरी तैयारी शुरू की थी। अप्रैल महीने से मैंने आपसे जुड़ा था। पर दिमाग में एक ख्याल था कि मैं दिसंबर का मैं दूंगी, क्योंकि मेरे ऊपर खुद पे भरोसा नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था मेरा, बिकॉज माय बैकग्राउंड इज साइंस बैकग्राउंड। मैंने एमएससी जूलॉजी में किया था, पर मैंने फिर इंटीग्रेटेड बीएड ज्वाइन किया था। एजुकेशन मेरा पहला सब्जेक्ट था। मैंने पहले से इस सब्जेक्ट को मैंने नहीं पढ़ा था, तो मेरे कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस लैक हो रहा था। फिर धीरे धीरे आपकी वीडियो देखती गई, आपकी क्लास करी, रिकॉर्डिंग क्लास, और आपने जो स्ट्रेटेजी बताया उसको मैं फॉलो किया। पर भी कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा बहुत नर्वस था कि होगा या नहीं होगा। फिर मैंने लेकिन मैंने मेहनत की। आपकी हर बात को मैंने सुनती थी, उस स्ट्रेटेजी को मैंने फॉलो किया। और सिर्फ आपकी ही रिकॉर्डिंग मैंने देखा था, और मैंने कोई बुक भी नहीं फॉलो किया था, सिर्फ आपकी वीडियो मैंने फॉलो की थी। और डाउट क्लास भी मैंने आपकी देखती थी। और फिर जो रिजल्ट आया, तो जब मैंने पहली बार मेरी रिजल्ट देखा, तो मुझे मतलब मेरी विश्वास मुझे नहीं हो रही थी कि मैंने क्रैक किया है, पहले अटेम्प्ट में जेआरएफ क्रैक किया है। तो जो भी आज रिजल्ट है, सिर्फ मैम आपकी वजह से। थैंक यू गायत्री। एंड मैं सबको बताना चाहूंगी, लाइक मुझे अभी जस्ट ध्यान में आया, मैं गायत्री से, लाइक मेरा जो हमारा जो बैच का व्हाट्सएप ग्रुप था, मैं हमेशा मैसेज करती थी सबको कि पढ़ रहे हो, और गायत्री मुझे ये बोलती थी मैम मैं इस बार का अटेम्प्ट नहीं दे रही हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं दिसंबर का अटेम्प्ट दूंगी। मैं बोली कोई बात नहीं, एग्जाम तो देना ही है, तो आप दिसंबर वाला फिर से दे देना, लेकिन एग्जाम तो देना ही है। एंड देखो आखिरकार कहाँ दिसंबर देने वाली थी और अब तक फॉर्म भी नहीं भरने वाली है दिसंबर का, और देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ हुआ है। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन गायत्री, बहुत बहुत अच्छा लगा, मतलब ऑनेस्टली मुझे याद है जब मैं पर्सनली सभी को ग्रुप का एक एक बंदे को मैसेज कर रही थी कि कितना टास्क कर लिया, कितना स्ट्रेटेजी हो गया, तो उसका ये मैसेज आता था मैम मैं नहीं पढ़ रही हूँ, मेरा तो दिसंबर में देने वाली हूँ, पर फिर भी मैं इसको लगातार भेजी थी, नहीं एग्जाम तो देना ही है। एंड बहुत बहुत अच्छा लगा गायत्री, वेरी गुड। सो शिवांगी, आपसे जानेंगे थोड़ा, आप प्लीज में आप इंट्रोड्यूस करो अपने आप को, कितना ओवरऑल स्कोर आया, ये सारा। First of all, good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। I am Shivangi Tiwari from UP, and मैम मेरा ये सेकेंड अटेम्प्ट था, एंड मेरा मार्क्स 216, 108 क्वेश्चंस थे। 31 क्वेश्चंस पेपर वन में एंड 77 क्वेश्चंस पेपर टू में, जो मेरे लिए भी बिलीव करने वाला नहीं था। पेपर दे के आई थी तो लग रहा था पता नहीं क्या होगा। पहले तो बोलती थी कि नेट ही हो जाए कैसे भी, क्योंकि मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नेट भी नहीं हुआ था, 0.4 से रुका था। फिर उसके पहले भी मैं आपसे कनेक्ट थी, आपके फ्री क्लासेस मैंने सारे के सारे देखे हैं, बट कहीं ना कहीं मेरा रह गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में।
फिर मैं थोड़ा सीरियस होके आपके साथ जुड़ी, आपके साथ पर्सनली भी बहुत जुड़ी, सारी प्रॉब्लम्स आपको बिना कुछ भी सोचे बताती थी। फिर BHU का भी फॉर्म आया बीच में, मैंने वो भी भरा, फिर उसका भी मैंने आपसे गाइडेंस लिया, उसमें भी मेरा हो गया। फिर उसके बाद आपके सारे क्लासेस करती थी, आपका कोर्स भी मैंने लिया था। जब मैं एकदम घबरा जाती थी तो मैं सोचती थी अब मैं क्या करूं, फिर जाके आपके कोर्सेज को देखती थी कि ये लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, सारा इतना ऑर्गेनाइज होता था कि कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो फिर मैंने आपके कोर्स को भी बाय किया। फिर ऐसे चलता रहा। फिर आपका जो ग्रुप में स्ट्रेटजी और टास्क आप जो भी देते थे ग्रुप में, वो बहुत हेल्पफुल थे। भले ही मैं पूरा नहीं कर पाती थी उनको, बट ट्राई करती थी, तो कंसिस्टेंसी इतनी हो गई थी कि मुझे नहीं पता चलता था मैं कितना पढ़ रही हूँ कितना नहीं पढ़ रही हूँ, बट वो फ्लो बन रहा था मेरा। तो ऐसे ऐसे मैं करती गई। फिर बीच में जब मुझे थोड़ा ट्रैवलिंग में भी आना पड़ा, जब मेरा PhD में हुआ यहाँ, तो बीच में फिर मुझे लगा कि अब नहीं होगा, शायद मुझे फिर से दिसंबर देना पड़ेगा, फिर नेट ही हो जाए, वो ही बहुत बड़ी बात है। बट फिर भी मैंने आपसे शेयर किया, आपने मोटिवेट इतना आप करते हो कि सब हो जाता है। फिर मैं पढ़ती गई। फिर आपके जो लास्ट में, सबसे पहले तो आपका फ्री सेशन भी अगर कोई देख लेता है ना पूरा अच्छे से, तो उसका इतना अच्छा नोट्स बन जाएगा कि उसे PhD के लिए भी कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, नेट JRF तो पक्का हो ही जाएगा उसका। तो मेरा फ्री सेशन मैंने आपके सारे के सारे देखे हैं। इवन सबसे अच्छा कंटेंट अगर कहीं भी यूट्यूब पे आप देखोगे ना, तो आपकी रिसर्च की प्लेलिस्ट देख लोगे, रिसर्च इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि आप कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने आपके फ्री सेशन देखे। फिर आप जो लाइव सेशंस देती थी फ्री, वो भी फ्री लर्नर्स को था केवल लाइव करने के लिए, मैंने वो भी आपके सेशन किए हैं लाइव, सुबह 6 बजे उठ के। कभी भी सुबह नहीं उठती थी, बट आपके लाइव सेशन के लिए मैं सुबह 6 बजे उठ के लाइव भी किया है कुछ दिन। तो बहुत सारी चीजें थी, आप इतना इतना सारा वैरायटी लाती थी हर टाइप के लर्नर के लिए कि कहीं ना कहीं वो सब कोई ना कोई रिलेट कर जाता था। अब अगर आप उससे कहीं ना कहीं जुड़े हो, तो आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा, पक्का मिलेगा। बस वो कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट में आपने पेपर 1 भी इतना अच्छे से करा दिया था कि वहां के क्वेश्चंस में भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगा था। और आप सबसे लास्ट टाइम में मैं यही कहूंगी कि जो भी पहले से नोट्स बनाओ वो तो सही है, बट जब भी रिवीजन करो उसके साथ शॉर्ट नोट जरूर बनाओ, क्योंकि विदाउट शॉर्ट नोट आपको लास्ट टाइम कुछ भी आइडिया नहीं रहता है आपको क्या करना है। जहां भी हो, जैसे आपका की पॉइंट वाला सेशन होता था, सबसे बेस्ट है लास्ट टाइम में की पॉइंट सेशन देखो और अपने बने हुए नोट्स करो, वो ही करते रहो। उससे इतना की पॉइंट मिल जाता है कि क्वेश्चन देख के आपको लगेगा अरे ये की पॉइंट मैंने पढ़ा था, इसका तो यही आंसर होगा। इसीलिए मेरे पेपर 2 में 77 क्वेश्चन सही हो पाए हैं, क्योंकि मैंने पेपर 1 में इतना टाइम लिया था। बहुत अच्छा नहीं था मेरा पेपर 1, मैंने 1.5 आवर में पेपर 1 कर पाया था। तो मैं थोड़ा घबरा भी रही थी कि कैसे हो पाएगा मैंने, बट जब मैंने पेपर 2 पे आई तो ऐसे जस्ट क्लिक हो रहे थे आंसर, 5 मिनट में 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन ऐसे हो रहे थे। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। बट लास्ट में जब मैंने NPC देखा, थोड़ा सा घबराई NPC क्वेश्चंस को लेके, बट मैंने सोचा अरे मैंने काफी प्रैक्टिस की है, मैम ने तो 3 3 4 4 बार इसका रिवीजन ही कराया है। तो थोड़ा सा डीप ब्रेथ ली मैंने, थोड़ा सांस वांस ली, ऐसे पानी पिया, फिर मैंने क्वेश्चन किया। आप बिलीव नहीं करोगी, मेरे 5 में से 4 क्वेश्चन सही हैं उस NPC में। तो तब भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। जब मैंने अपना आंसर की देखा, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने किसी से भी मार्क्स शेयर नहीं किए थे, बस आपको ही बताया था कि इतना मार्क्स हो रहा है मेरा। बहुत, अब मैं बोलूंगी, मैंने बहुत लोगों को रिकमेंड भी किया है आपका चैनल। एक एक मेरा फ्रेंड है, मैंने उसको तो जस्ट 2 मंथ पहले रिकमेंड किया था आपका चैनल। वो टोटली न्यू था, उसने आपके साथ कनेक्ट हुआ,
बहुत हार्ड वर्क किया, आपका सारा स्ट्रेटजी फॉलो किया, उसका भी नेट हो गया है। Yes, उसने जस्ट बस वन क्वेश्चन से जेआरएफ उसका नहीं Yeah. हुआ है। तो actually मैं तो कहूंगी कि अगर आपके पास कुछ भी रिसोर्सेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जस्ट आपका चैनल फॉलो कर जाए, जो आप बताती हैं वो फॉलो कर जाए, डेफिनेटली जेआरएफ भी होगा और प्लस पीएचडी में भी एडमिशन हो ही जाएगा। तो मैं अगेन बता देती हूँ शिवांगी, जैसे हमारा कंसेप्ट होता है कि अगर हमारा नेट जेआरएफ होगा तभी हम पीएचयू या डीयू जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते यस हैं। मैम। तो शिवांगी का विदाउट नेट रेट से यानी इंट्रेंस टेस्ट के थ्रू शिवांगी ने फर्स्ट टाइम में अपना पीएचडी एंट्रेंस क्वालिफाई किया है फ्रॉम बीएचयू। ऐसा भी नहीं है कि इधर उधर से बीएचयू से क्वालिफाई करा है। एंड अगेन सी लास्ट टाइम यस, जैसे इसने बोला कि इसका सेकंड अटेम्प्ट है, बट लास्ट टाइम मुझे याद है कि इसने कहा था कि मैम मेरे एमएट के ये सारे पेपर्स वगैरह भी चल रहे हैं, यस तो मैं मैम। प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती हूँ, तो इस वजह से लास्ट टाइम नेट भी नहीं हुआ, बट इस टाइम नेट एंड जेआरएफ दोनों हुआ है। एंड विद 108 क्वेश्चंस बहुत छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात है कि इतने मार्क्स से। एंड पेपर 2 में 77 प्लस क्वेश्चंस, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। एंड यस लाइक एज ऑलवेज मैं हमेशा कहती हूँ शिवांगी को कि हाँ, शिवांगी को मैं देखती हूँ हर बार चाहे कहीं भी हो, सी ऑलवेज सपोर्ट मी। एंड हमेशा मैं देखती हूँ कि हाँ दूसरों को बताती है एंड ऑल। लाइक अभी जिसने अपनी फ्रेंड का नाम बताया, हाँ बिल्कुल, उसने लास्ट 2 मंथ ज्वाइन किया था, एंड लास्ट 2 मंथ मैंने हमेशा टास्क देती रही, बैच में स्ट्रेटेजी देती रही कि ये काम करना है, आज का दिन का आपका ये टास्क है, पेपर 1 का ये टास्क है, पेपर 2 का ये टास्क है। एंड उसने भी उनको फॉलो करके फाइनली जो है रिजल्ट तक अचीव हुआ है। उसका भी नेट हुआ है, यस 1 मार्क्स से रह गया, बट कोई बात नहीं, इस बार फिर वो अटेम्प्ट करेगा तो उसका जेआरएफ भी हो जाएगा। सो यस मैम। चलते हैं हम अपने थर्ड लर्नर की ओर। एक्चुअली आई थिंक हमारा फोर्थ लर्नर सौविक का शायद वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई बात नहीं, हम लोग थर्ड लर्नर की ओर चलते हैं। दीप्ति, सौविक की इंटरव्यू हम लोग शाम के स्लॉट पे ले लेंगे। सो दीप्ति प्लीज आप अपने बारे में बताओ। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मेरा मॉर्निंग। नाम दीप्ति है और मैं देवघर से हूँ। और जैसा कि मेरा मार्क्स आया था, मेरा पेपर 1 में कुछ अच्छा मार्क्स नहीं आया था। पेपर 1 में जस्ट मेरा 26 क्वेश्चन सही हुए थे एंड पेपर 2 में 69 क्वेश्चन सही हुए थे, तो ओवरऑल मेरे 190 क्वेश्चन मतलब 190 मार्क्स आ रहे हैं। और मैं मैम से मिली थी 27 जून 2022 ये और देखो उस ये लर्नर दिन है, ये तो इतना मैं तो मुझे भी याद नहीं होता कि मैं अपने किसी और से किस दिन मिली हूँ। ये देखो इसको तो डेट भी याद है, वेरी गुड। चलो मैम इसलिए भी याद है ना क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास एकदम ब्लैंक थे, हम कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे स्टार्ट करना है। बस मेरे हाथ में सिलेबस था, एक में पेपर 1 एक हाथ में पेपर 2। बस आपके पास गए, रोते रोते मैम बता दीजिए कैसे क्या करना है, क्योंकि उस टाइम पे एग्जाम भी बहुत जल्दी होने वाले थे। तो हम बस सोचे थे कि बस क्वेश्चन पेपर देख के आना है कि कैसे होता है, कैसा पैटर्न फॉलो होता है, ये सब सारा कुछ देख कर आएंगे। नेक्स्ट टाइम हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। और आपके बारे में एकदम भी आइडिया नहीं था, तो फिर बहुत लेट से हम लोग ज्वाइन भी किए थे। फिर आपसे कॉल पे बात हुआ 2 दिन के बाद, फिर आप बताए कि नहीं अभी बहुत कम टाइम है, तो आप जितना कियो बस उतना ही करो, जो कियो बस उसी को रिवाइज करते चलो। तो फिर हम बस वही किए और हम आपका कोर्स परचेस भी किए थे, पर मेरे पास उस टाइम पे इतना टाइम नहीं था कि हम सारा वीडियोस आपके लेक्चर्स को देख पाए। तो हम बस और बस आपका यूट्यूब का फ्री क्लासेस को देखे और मेरा जेआरएफ हो गया मैम। तो ये नहीं बोलते कि ये मेरा है अचीवमेंट, एंड ये हमारा अचीवमेंट है मैम कि हम दोनों ने मिलके ये क्रैक किया है। और यस जैसा मैम, कि आप सारा हमेशा क्रेडिट आपको है। थैंक यू सो मच। क्रेडिट सारा मेरा नहीं है, मैंने सिर्फ पोक किया है और कुछ नहीं। मतलब मुझे पता है, मैं जब मैं देखती थी कि किसी का टास्क नहीं आ रहा तो मैं बोलती थी कहाँ है भाई सबका टास्क, आज सब सो रहे हो, एग्जाम का डेट एक्सटेंड हो गया। तो देखा कि अरे 3 दिन किसी ने टास्क ही नहीं दिया, क्यों भाई, एग्जाम का डेट एक्सटेंड हुआ है, एग्जाम खत्म नहीं हुआ है, कहाँ है टास्क भेजो, काम करो। तो वो मेरा काम सिर्फ पोक करना था, लेकिन उस पोक को एक्सेप्ट करना, ये आपकी बात है कि आपने उस जबरदस्ती को टोकना कि पढ़ क्यों नहीं रहे हो, पढ़ो, कितना किया नहीं किया। वरना बहुत ऐसे भी होते रहे, क्या यार तुमको इतना टोक रही है, पढ़ना होगा पढ़ेंगे, हमको पढ़ने से मतलब है। तो वो चीज हो जाता है, बट हैट्स नो ऑफ। मैम, आप
जैसे कि मेरा 12 को एग्जाम था नेट का, एंड 13 को मेरे कॉलेज में भी एग्जाम था इंटरनल, और उससे पहले भी मेरा जब पहले का डेट शीट था उस हिसाब से मेरा थर्ड सेमेस्टर एमएड का एग्जाम था। उस टाइम पे भी आप गाइड की कि नहीं, यूनिवर्सिटी को आप एप्लीकेशन लिख के दो, आपका हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये तो सेंट्रल मतलब सेंट्रल कंडक्ट कराती है, तो ये आपका चेंजेस हो सकता है, आप कोशिश करो। आप हमेशा ही मोटिवेट किए, बस पढ़ाई में ही नहीं बल्कि ऐसे भी लाइफ में कुछ भी, मैम समझ में नहीं आ रहा, मैम यहाँ पे फंस रहा है, मेरा फिलॉसफी इतना खराब है मैम, इतना खराब है ना कि एकदम सोच के रखे थे कि यूनिट 1 तो करना ही नहीं है, यूनिट 1 होगा ही नहीं, वो कुछ भी कर ले हमसे होगा ही नहीं। पर फिर आपका वीडियोस देखे, फर्स्ट टाइम देखे, कुछ समझ में नहीं आया, आप जो पूरा एकदम इवैल्यूएशन बताए थे कि यहाँ पे महत्व होता है, फिर अहंकारा होता है, एकदम बस लिख लिए थे कॉपी में, कुछ समझ में नहीं आया था। फिर लेकिन नेक्स्ट टाइम जब उसी को अपने ही नोट्स को देखे, बिना आपके वीडियो देखे, फिर वो एकदम से सारे ही आपका बात याद आ रहा था कि नहीं, इसके बाद ये है, इसके बाद ये यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, सारा कुछ। एंड फिर रिसर्च का जो न्यूमेरिकल्स पार्ट था उसमें बहुत डर था, लेकिन उसमें भी मेरा अच्छा मार्क्स आया। बहुत बहुत अच्छी बात है। थैंक यू एवरीवन शेयर करने के लिए। लास्ट में मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगी कि लास्ट टाइम जो मैंने एक्सपेक्टेड लेके आई थी और यूनिट वाइज तो उस कोर्स में तीनों के तीनों थे एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस लेके आई थी, जो मैं पीवाईक्यू यूनिट वाइज लेकर के आई थी। फिर उसके बाद लास्ट टाइम पे जो 4 डे महा मैराथन करा, जो 4-4 घंटे का हम लोगों ने करा, वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहा? मैम वो तो मतलब मान के चलिए ना, ब्रह्मास्त्र था हमारे लिए कि बस उसको कोई कर लेना अच्छे से, अगर इधर नहीं भी किया तो उनका नेट तो हो जाएगा, अगर वो थोड़े से भी सीरियस होके पढ़ाई के तो उनका वो चीज हो जाएगा। आपका पीवाईक्यूज का सेशन, मतलब बहुतों का होता है ना कि पीवाईक्यूज पूरा क्वेश्चन पेपर करने बैठते तो बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन आप सारे को एक एक यूनिट वाइज कराई और इतने अच्छे से कराई कि वो सारा मतलब दिमाग में हिट हो गया था। आप जितना मॉक कराती थी मैम, उसमें तो डर लगता था कि मैम का मॉक है कैसे देंगे, फर्स्ट टाइम देने में इतना डर लग रहा था। फिर उसमें भी, और आप हमेशा ये बोलते आए थे कि 50 to 55 प्लस अगर आपका आ रहा है, मेरे मॉक में आ रहा है, तो एग्जाम में आप अच्छा कर सकते हो, आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हो। लेकिन फिर भी मन में वो डर बैठा हो, तो क्योंकि आपके क्वेश्चंस तो मैम बहुत ही हाई लेवल के थे, और लेकिन उसमें भी अच्छा मार्क्स आ रहा था। और फिर जब एग्जाम में बैठे तो फर्स्ट पेपर करने में मेरा 1 hour 5 minute लगे थे। तो फिर ये भी डर था कि मैम को मॉक दिए है, एग्जैक्ट मेरा 1 hour 45 minutes में हो रहा था, मे बी यहाँ पे मिस ना हो जाए। पर जब क्वेश्चंस देखे तो लगा ओके, मतलब हो जाएगा। आप जो हमेशा बोलते आए थे कि जेआरएफ इज माइन, जेआरएफ इज माइन, ये रोज बोला करो, पॉजिटिव वाइब्स मिलेगा। उस दिन एकदम दिमाग में बिना कुछ सोचे समझे बस दिमाग में यही आया, यस मैम, जेआरएफ इज माइन। बहुत अच्छा दीप्ति। गायत्री, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप बताओ कि आपको कैसा मॉक टेस्ट एंड ऑल जो है वो सब आपको कितना फायदा किया, एवरीथिंग, मतलब आपको नोट्स और जो स्ट्रैटेजी हर समय मैं देती रहती थी वो सब आपको कितना बेनिफिट करा? क्योंकि आपका भी फर्स्ट अटेम्प्ट है। एक्चुअली मुझे लगता है कि शिवांगी को भी अगर देखा जाए तो रियल मायने में फर्स्ट अटेम्प्ट ही है, बट कोई बात नहीं, ऑलरेडी एक बार अटेम्प्ट कर रखा है, इसलिए उसको नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट की कैटेगरी में काउंट करेंगे। लेकिन दीप्ति एंड गायत्री, आप दोनों का फर्स्ट अटेम्प्ट है, और वो भी ऐसा अटेम्प्ट जिसमें आप दोनों प्रिपेयर ही नहीं थे। लाइक इस बार नहीं होगा, कोई बात नहीं, अगली बार, और दोनों का बहुत अच्छे मार्क्स से जेआरएफ हुआ है, तो ये बहुत बहुत मायने रखता है। तो गायत्री, आप बताओ कि आपको ये जो लास्ट टाइम पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड हुआ वो कैसा बेनिफिट करा आपको? मैम जो आपका जो पीवाईक्यू मुझे बहुत हेल्प किया है। मेरा कोर्स कंप्लीट हो नहीं रहा था, पर आपका जो पीवाईक्यू सीरीज मैंने पूरा हर मैंने देखा है, और उसको मैंने जो भी डिफिकल्ट था उसको मैंने नोट में भी लिखा है। एंड आपका की पॉइंट्स वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, की पॉइंट्स, और उसको भी मैंने नोट किया था। और मेरा एक फंडा है मैम, जितनी बार आप रिवाइज कर सको, उस की पॉइंट को आप जितनी बार रिवाइज कर सको, और वन सोर्स एंड मेनी टाइम्स रिवाइज, और वो ही सक्सेस का मूल मंत्र है मेरे हिसाब से। एंड आपका जो मैम 4 दिन का जो महामाराथन सीरीज हुआ था, मैंने 4-4 घंटे मैंने उसको देखा था, और उसको भी मैंने फॉलो किया था और उसको याद किया था।
एंड आपका मॉक टेस्ट, फास्ट मॉक टेस्ट मैंने नहीं दिया था डर के मारे। मैंने नहीं पढ़ा था, कंप्लीट नहीं किया था मैंने। और फिर मैंने हिम्मत जुटाई कि नहीं मैं दूंगा, आप बोले थे कि नहीं दो, और मैंने दिया था। और थोड़ा बहुत अच्छा हुआ, 51 एंड 52 के क्वेश्चन ठीक सही हुए थे, और मेरा धीरे धीरे से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा था। फिर थर्ड दिया, फोर्थ दिया, और धीरे धीरे मार्क मेरा इंक्रीज हुआ था। तो मैंने बोला कि नहीं, इसका बड़ा फायदा है मुझे। और टाइम मैनेजमेंट में मैंने वही मॉक टेस्ट के दे के ही मैंने सीखा था कि कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जा सकता है। और एग्जाम में मेरा पेपर 1 आवर में ही खत्म हुआ था। और पेपर 2 तो मैंने ऐसे ही मैम की पॉइंट्स याद कर करके मैंने क्लिक किया उस क्वेश्चन को। एंड आज रिजल्ट फास्ट अटेम्प्ट में एग्जाम जेआरएफ, ये सब हुआ है सिर्फ आपके वजह से मैम। थैंक यू मैम। गायत्री, बिल्कुल लाइक गायत्री ने बोला ना कि मॉक टेस्ट, पहला मॉक टेस्ट नहीं दिया। आपको बता दिया, मैंने जब पहला मॉक टेस्ट बनाया था, मैं रात भर जग कर कि कुछ अलग देना है, कुछ अलग देखना है बना। और जब मैं देखी कि जब लाइव टेस्ट एंड हुआ, मैं देखी कितने लोग अटेम्प्ट किए, तो ओनली 20। मैं सोची ये क्या भाई, 50+ लर्नर्स बैच में है एंड सिर्फ 20। मैंने सबसे पूछा क्यों नहीं दिया मैम, बहुत डर लग रहा है। अरे भाई डर क्यों रहे हो, वो मॉक टेस्ट है, थोड़ी ना रिजल्ट है। से आधे बच्चे ये डर के दे रहे कि मैम वो आपका मॉक टेस्ट बनाया हुआ है, हमसे नहीं हो पाएगा, हम अभी नहीं देंगे, सिलेबस खत्म करके देंगे, ये देंगे। बट फिर मैंने सबको डांटा नहीं। मिनिमम 6 मॉक्स हम लोग टोटल जो है वेट बैच में फाइनल टाइम में 6 मॉक्स किए, 100 क्वेश्चन के, एंड ऑल 100 क्वेश्चन। बिल्कुल भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने रिपीट नहीं किया। मुश्किल से 3-4 हर शिफ्ट में रखती थी कि आपका थोड़ा मोटिवेशन लेवल जो है बहुत घटने लगता है कि अरे यार ये तो एकदम नया आ गया, तो वो 4 क्वेश्चन देख के लगा नहीं ये तो अपना ही क्वेश्चन है, ऐसा फील हो, इस वजह से मैं मॉक में दिया करती थी। अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चन नए रहते थे। एंड वो बनाने के लिए कि इससे आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाए, मैं रात रात भर जगी रहती थी। लेकिन चलो, मुझे भी मेरा भी मेहनत मतलब सफल हुआ, उसके लिए ऑनेस्टली बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग दिस एप्रिसिएशन एंड दिस क्रेडिट टू मी। एक लास्ट में बस सभी से एक एक मिनट के लिए मैं चाहूंगी कि आप कमिंग लर्नर्स के लिए उनको कैसे मोटिवेट करोगे। शिवांगी, आपसे शुरू करते हैं। तो शिवांगी, आप 1 मिनट में जल्दी से बताओ सबको कि कैसे मोटिवेट करोगे और क्या मूल मंत्र उनको देना चाहते हो। मैम सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको लेना ही लेना है जीआरएफ। उसके बाद आप कहीं भी जाओ, आपको रिच कंटेंट की बहुत जरूरत होती है और इंटरेक्टिव क्लासरूम। आप कहीं भी जाओगे, जितना इंटरेक्शन आप कर पाती हो किसी भी लर्नर से, किसी भी टाइप की कोई भी परेशानी हो, कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, इतना इंटरेक्टिव क्लासरूम कहीं भी नहीं मिलेगा। क्लास में भी आप इंटरेक्ट करते हो, आपको अलग से भी व्हाट्सएप पे भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपसे पूछ लो, वहां भी इंटरेक्ट हो जाता है। और कॉल बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो कॉल पे भी आप कुछ भी पूछ सकते हो। तो आप होता है ना कि डाउट क्लियर कैसे भी हो के आपका हो जाएगा। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे करना है तो हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट यही है। इंटरेक्टिव क्लासरूम इतना था आपका, और इतना ज्यादा मोटिवेशन मिलता था आपसे, की पॉइंट्स इतने ज्यादा मिलते थे, रिवीजन 3 से 4 बार होता है, और कंटेंट तो नो डाउट बहुत ही रिच है आपका। तो मतलब मैं जहाँ हूँ बीएचयू में, या लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी मेरा हुआ था, वहां भी हर कोई ना कोई ऐसा मिल जाता था तो बोलता था हाँ पल्लवी पाठशाला मैंने सुना है, हाँ मैं देखता हूँ। नहीं देखता है तो मैं बोल देती थी अभी सर्च करके देख लो, बहुत अच्छा है। तो मैं यही बोलूंगी, की पॉइंट्स करो, शॉर्ट नोट बनाओ, जितना रिवीजन कर पाओ उतना रिवीजन करो, और सबसे मेन है कंसिस्टेंसी। वो आपको रखनी पड़ेगी। अगर 5 से 6 महीने भी रख ली तो डेफिनेटली 5-6 महीने जीआरएफ की अगर हम लास्ट सब 1 होगा। मंथ भी अपनी पूरी जी जान लगा दे, जैसे कि मैं यस बोलती मैम। आई थी कि 1 महीना है आपके पास गाइज, मैं हमेशा बोलती रहती बस ये 30 दिन भारी है, 30 दिन अपना सब कुछ भूल जाओ, सोच लो कि हम सिर्फ हमको काम है, उसको भी छोड़ दो। मैं कई बार ऐसा भी बोल देती थी कि मोटिवेट करने के यस लिए। मैम। और मेरा थोड़ा ये है ना कि बुक से, जैसे मैं आपने बोला था पीवाईक्यू करना है, मैं थोड़ा बुक से नहीं कर पा रही थी, थोड़ा सा टेंशन स्ट्रेस बढ़ जाता था। तो सबसे बेस्ट था, मुझे वो भी ऑप्शन मिल रहा था, आपका यूनिट वाइज भी पीवाईक्यू था, ईयर वाइज भी पीवाईक्यू था, जैसे भी जिसको जहां भी कंफर्टेबल है वहां जाके कर रहा था।
तो आपके वीडियो देख देख के ही मैंने 2014 से 21 तक के PYQ कर लिए थे, जो कि मैं बुक से नहीं कर पा रही थी। तो बहुत हेल्पिंग है। हर टाइप का होता है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कैसे भी हर लर्नर की अलग नीड होती है, तो आपके प्लेटफॉर्म पे हर लर्नर के लिए हर टाइप का कोर्सेज, प्लेलिस्ट हर टाइप का है। चाहे वो हिंदी का लर्नर हो या इंग्लिश का लर्नर हो, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। थैंक यू सो मच। गायत्री, आप बताओ, आप लास्ट मोमेंट पे कमिंग लर्नर्स के लिए क्या बोलना चाहोगे? 1 मिनट के लिए बताओ। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल गोल सेट करना होगा। अगर आपको JRF लाना है तो उसके लिए आपको अच्छी सी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और अच्छी से तैयारी करनी पड़ेगी। और मैम का वीडियो तो बहुत अच्छा है और उसको तो मैंने देख देख के ही क्रैक किया है JRF। एंड PYQ में भी बुक से नहीं करा था और सिर्फ मैम के ही वीडियो से मैंने वो सब कंप्लीट किया था। एंड और जो है कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी होगी और बार बार आपको रिवाइज करनी होगी। वही एक आपको सक्सेस दे सकता है। आपको बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी, वन सोर्स एंड मेनी टाइम्स रिवाइज। बिल्कुल। थैंक यू गायत्री। दीप्ति, आप बताओ, आप क्या कमिंग लर्नर्स को देना चाहोगे? मैम, हम तो बस इतना बोलेंगे ना कि आप लोग बस गोल डिसाइड कर लो कि हाँ आपको JRF करना, और बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई स्ट्रेटेजी लिए मैम के पास आ जाओ और सारा कुछ मैम बस जैसे बोलते जाएगी ये करना है तो बस ये करना है। जैसे लास्ट टाइम पे आप हम लोग को सिर्फ पेपर 2 का ही नहीं, पेपर 1 के लिए भी टास्क देते थे कि आज आप लोगों को ये करना है तो करना है, PYQs करना है, सिर्फ पेपर 2 का नहीं, पेपर 1 का भी तो भी करना है। तो बस 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 सेट कर लो अपना गोल और मैम के पास आ जाओ। और मैम एक और चीज कि जैसे कि आप एक 2022 वाले रिवीजन सेशन में यूनिट 7 का पार्ट ए जो लिए हैं आप यूट्यूब पे फ्री क्लास में, हम तो बस इतना बोले अगर किन्हीं को भी डाउट है कि मैम हमारे लिए कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो बस वो वीडियो देख लो, 2 घंटे का होगा अप्रोक्स। मैम को इतनी तेज सर्दी थी और उसमें भी मैम वो क्लास लिए, मतलब लिटरली मैम जब भी वो क्लास देखते ना, मतलब अंदर से लगता है यार मैम इतना कर रही है हमारे लिए भी फ्री में। मैम इसलिए हमको वो ना एग्जैक्ट याद भी है कि यूनिट 7 का पार्ट 1 का था वो। इसलिए बस अगर किन्हीं को मैम पे डाउट है तो उसमें जाके देख लो कि मैम हमारे लिए इतना कर सकते हैं पर्सनली, और ऐसे भी बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू। बिल्कुल, लाइक अभी दीप्ति ने बोला, मैं पेपर 1 की तो बात ही करना भूल गई थी। बैच के अंदर मैंने पेपर 1 के लिए मैं पढ़ाती तो नहीं थी, बट हाँ पेपर 1 का हर एक क्वेश्चन मुझे मुझे पता है। मेरे बैच में जितने लर्नर्स, मैंने जबरदस्ती उनसे 2020 से 2004 तक के जो PYQ में करवाया। किसी का रह गया तो अगली बार फिर टास्क में दिया, करके आओ पहले तब मुझे बात करना, करके आओ तब बात करेंगे, करके आओ तब बात करेंगे। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों पे फोकस कराया। एंड जहां तक मैं अभी तक अपने बैच का अगर रिजल्ट देखूं तो यस, JRF तो डेफिनेटली सबका नहीं हो सकता। मैंने पहले भी जब सब बैच ज्वाइन किए तभी बोला था कि यहाँ से कोई ही JRF लेके जाएगा, सब लेके नहीं जाएगा, क्योंकि ये ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में। ये सबसे बड़ा मैटर कई बार लक फैक्टर भी हो जाता है। तो लेकिन मुझे जितने लोगों को मैं देखती थी कि जो मुझे पर्सनली डेली टास्क भेज रहे हैं या डेली ये कर रहे हैं, उनमें से कोई ऐसा बंदा नहीं है, 1-2 को छोड़ करके, जिनका नेट नहीं हुआ है, मतलब कुछ लेकर के नहीं आए हैं, कहने का सेंस है एग्जाम में। तो ऑनेस्टली ये तो बहुत मैटर करता है सच में। मतलब मैं थोड़ा ज्यादा पर्सनली डूब भी जाती हूँ। कई बार मैं ये भी सोचती हूँ बेकार में डूब जाती हूँ इतना ज्यादा पर्सनली, थोड़ा अपना पर्सनल लाइफ में भूल जाती हूँ। ऑनेस्टली कई बार ऐसा लगता है, लेकिन फिर आज इतने सारे लर्नर्स का रिजल्ट देख करके लगा कि नहीं, कोई बात नहीं। कभी कभार कुछ चीजें अगर हम सैक्रिफाइस करते हैं तो कुछ चीजें सामने आती है। कभी नहीं सोचा था कि इतनी सारी ब्लेसिंग्स एंड ऑल प्यार सबका मिलेगा। थैंक यू वंस अगेन एवरीवन। एंड चलो, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। शिवांगी का तो ऑलरेडी PhD में इनरोल हो चुकी है, अब बस PhD में उसको अच्छा करना है। एंड बाकी आप दोनों भी जल्दी जल्दी से अपनी अपनी PhD में इनरोल हो जाओ और JRF के पैसे का मजा उठाओ, बस। और क्या है ना। चलो, हैव अ नाइस डे। यस मैम, फाइनली वी डिड इट। क्या? ये भी एक मोटिवेशन था JRF का पैसा। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली मैं हर समय बोलती थी कि भाई जिसको JRF चाहिए, पैसा बहुत मैटर करता है। और ऑनेस्टली अब आएगा ना, जब वो आएगा पहले 5 महीने नहीं आएगा, जब वो आएगा एक बार में 6 महीने का, तो लगेगा कि अरे वाह, मेरे इतना अमीर तो कोई है ही नहीं।
जबकि एक्चुअली मतलब जब मेरा पहला आया था तो मेरे पास तो बचा ही नहीं, क्योंकि इतने सारे काम थे, ये थे वो थे, सब चला गया। बट जब पहली बार आता है और उसमें भी किसी एक लर्नर का या किसी एक स्टूडेंट का अपने बैच में 1 महीना और एक्स्ट्रा आ गया, तो उसका तो और ज्यादा हो जाता, तो जबकि वो हमारे पास भी उस महीने का आएगा, लेकिन नहीं, अरे यार उसको ज्यादा आ गया। तो ये चीज एक्चुअली ये बहुत मैटर करता है। सो एंजॉय करो अपने अपने पैसे का सब, है ना, और जल्दी जल्दी से सब पीएचडी में एनरोल हो जाओ, एंड ऑल द बेस्ट। एंड और भी जितने लोगों को आप जानते हो जरूर शेयर करो चैनल को। सो थैंक यू एवरीवन, एंड फाइनली रियली वी डिड थैंक इट। यू मैम। हमारा मतलब थैंक यू मैम। 8 मंथ से ऊपर का जो ये मेहनत है वो लाया है। सो वी डिड इट। चलो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। बाय। थैंक यू मैम।